नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सही सलामत होंगे। आप सुन रहे हैं चिट्ठियाँ, और मैं आज आपको दिनकर जी की एक चिट्ठी सुनाऊंगा जो उन्होंने अपने एक अज्ञात पाठक से मिली चिट्ठी के जवाब में लिखी। नमस्कार। सच ही मैं आपको नहीं जानता हूँ, तब भी आपका 28/2/61 को लिखा हुआ पत्र पढ़कर दुख हुआ। यह लज्जा की बात है कि बिहार के युवक इतनी छोटी बातों में आ पड़े। मैं जातिवादी नहीं हूँ भाई, तब भी अनेक बार लोगों ने मेरे विरुद्ध प्रचार किया, और जैसा आपने लिखा है वे अब ऐसी गंदी बातें बोलते हैं, लेकिन तब मैं जातिवादी नहीं बनूंगा। अगर आप भूमिहार वंश में जन्मे या मैं जन्मा, तो यह काम हमने अपनी इच्छा से तो नहीं किया है। उसी प्रकार जो लोग दूसरी जातियों में जन्मते हैं, उनका भी अपने जन्म पर अधिकार नहीं होता। हमारे वश की बात यह है कि भूमिहार होकर भी हम गुण केवल भूमिहारों में ही ना देखें। अपनी जाति का आदमी अच्छा है और दूसरी जाति का बुरा होता है, यह सिद्धांत मानकर चलने वाला आदमी छोटे मिजाज का आदमी होता है। आप लोग यानी सभी जातियों के नौजवान इस छोटेपन से बचिए। प्रजातंत्र का नियम है कि जो नेता चुना जाता है, सभी वर्गों के लोग उससे न्याय की आशा करते हैं। कुख्यात प्रांत बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हो जाएं। याद रखिए कि एक या दो जातियों के समर्थन से राज्य नहीं चलता, वो बहुतों के समर्थन से चलता है। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। आप सोचेंगे ये उपदेश मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, किंतु आपने पूछा इसीलिए आप ही को लिख भी रहा हूँ। आज आप पीड़ित हैं, अपने को आप दुखी समझते हैं। आपके विरुद्ध जिनका द्वेष उभरा है, कल उनका क्या भाव था? शायद आपने अपने को वे भी उपेक्षित अनुभव करते रहे हों। इसीलिए स्वाभाविक है कि उनका असंतोष व्यक्त हो रहा है, और उपाय भी क्या था। इसीलिए आपको धीरज रखने को कहता हूँ, उच्चता पर आरूढ़ रहने को कहता हूँ। जाति नाम का शोषण करके मौज मारने वाले चंद लोग जो कुछ करते हैं, उसकी कुत्सा उस जाति भर को झेलनी पड़ती है। यह आप लोग समझ रहे हैं। यही शिक्षा कल उन्हें भी मिलेगी जो आपको केवल इसलिए डस रहे हैं कि आप भूमिहार हैं। तो इससे निकलने का मार्ग कौन सा है? केवल एक मार्ग है। नियम पूर्वक अपनी जाति के लोगों को श्रेष्ठ और अन्य जाति वालों को अधम मत समझिए। और यह धर्म उस समय तो और भी चमक सकता है जब आदमी आँच की कसौटी पर है। ख्याल रखिए। आपका दिनकर।